हेलो एवरीवन। होपफुली आप बहुत ही अच्छे से नीट की तैयारी कर रहे होंगे। एकदम अब की बार तो सिलेक्शन लेना ही है, उस एटीट्यूड से आप जो है नीट की तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज का जो अपना वीडियो है वो आपको मोटिवेट करने के लिए कि जब आप नीट की तैयारी करते हैं तो आप इमेजिन करते हैं कि आप पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और आप जो है ये करेंगे वो करेंगे, तो कितना रियलिटी है उस बात में, या क्या होता है जब हम नीट के बाद जो है अपना मेडिकल कॉलेज का जो है जर्नी स्टार्ट करते, तो कैसा फील होता है। तो जो मैंने अभी तक 2-3 महीनों में एक्सपीरियंस किए हैं मैं वो बता सकती हूँ। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी जो है अपने फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगी, बिकॉज उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिसेक्शन हॉल। तो सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है सबको कि यार डिसेक्शन हॉल में क्या होगा। तो डिसेक्शन हॉल जो है वो मेरी जो है अभी तक की सबसे फेवरेट प्लेस है, बिकॉज वो ऐसी जगह है जहाँ पर आप 2 घंटे बहुत ही आराम से निकाल लेते हैं। बिकॉज वहाँ पे ना ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई होती है, बल्कि आपको हर तरह की चीज़ वहाँ देखने को मिलती है। आपके बहुत ही अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस आपको वहीं से ही मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो डिसेक्शन हॉल फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे जो है, जैसे वहाँ पे टेबल वाइज स्टूडेंट्स अरेंज होते हैं। जैसे मेरी टेबल, उस पे स्टूडेंट्स हैं, तो हम 20-21 बच्चे जो है उस टेबल पे रहेंगे। अब हर एक टेबल पे कैटेवर होता है। तो होता ही है कि फर्स्ट डे हम चाहते हैं तो हमें जो है वहाँ पे फॉर्मेलिन की स्मेल, ऑब्वियसली आपने हर जगह सुना होगा कि फर्स्ट डे जो है लोग फेंट हो जाते हैं। तो ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी टेबल पे कोई फेंट नहीं हुआ हो। तो मेरी टेबल पे जैसे मैं डिसेक्शन कर रही थी, तो जैसे ही मैंने डिसेक्शन स्टार्ट किया, मेरे पीछे जो खड़ा था वो फर्स्ट डे ही फेंट हो गया। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट जो मेरी फ्रेंड मेरे पास खड़ी थी उसको ज़रूर डर लग गया था, बिकॉज वो ऑलमोस्ट उसके बगल में था और उसको ये था कि कहीं वो मेरे पे नहीं गिर जाए। तो ये उस दिन का बहुत ही फनी जो इंसिडेंट है वो हुआ था हमारे साथ। और उसके अलावा जो है फिर थोड़े थोड़े दिनों में कोई ना कोई फेंट हो ही जाता था। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, जब भी आप जाओगे आपके भी ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होगा जो फेंट होगा। बस वहाँ पे ना ऐसा ही एनवायरनमेंट हो जाता है। पर धीरे धीरे जो है आप मतलब अडेप्ट हो जाते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। फिर आपको कोई जो है दिक्कत नहीं आती है। और फिर जो है हमने अपना डिसेक्शन स्टार्ट किया। तो बहुत ही अमेजिंग रहता है जब आप डिसेक्शन करते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। मुझे तो डिसेक्शन करने में बहुत मज़ा आता है। और फिर जो है आपको पर्टिकुलर टीचर आते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं। आप पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर खोलते हैं, फिर वो बताते हैं कि उसके जो है इसमें कौन से कंपोनेंट्स आपको देखने हैं, या कौन से कंपोनेंट्स आपने देख लिए, वो सब आपको पता चलेगा। उसके बाद बात करते हैं बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, तो उनकी जैसे पीपीटी से क्लास होती है वैसे क्लासेस रहेंगी। अब उसके अलावा जो है प्रैक्टिकल्स। डिसेक्शन हॉल के बाद प्रैक्टिकल्स जो थे वो मेरे फेवरेट है, क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिकल्स में भी आपको बहुत मज़ा आता है, आपको कुछ नया नया सीखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं हिमैट के प्रैक्टिकल की बात करूँ, तो वहाँ पर जो है आपको ब्लड सैंपल चाहिए होता है, और वो ब्लड सैंपल आपको अपना ही निकालना होता है। तो उसमें जो है बहुत डर लगता है कि पहली बार आपकी मतलब आप अपने ही जो है ब्लड सैंपल से जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये भी नहीं है कि आपको पहली बार में ही जो है आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आपको सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स देने पड़ेंगे, उसको बार बार जो है आपको ब्लड फिल्म बनानी पड़ती है, बार बार स्टेनिंग करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि एक बार सैंपल दे दिया, 2 बार दे दिया, फिर आपको लगता है यार कितनी बार मैं सैंपल दूँ। मतलब ऐसा हो जाता है कि अब तो मतलब मुझे एनीमिया हो जाने वाला है क्योंकि इतना ब्लड सैंपल मैंने दे दिया ऑलरेडी, जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं। बट आपको फील ज़रूर आएगा कि यार अब तो बस बहुत हो गया है। तो वो रहता है। अब मेरे जो हिमैट की जो पार्टनर है वो मेरी फ्रेंड ही है, तो हम दोनों लाइक बहुत इंजॉय करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कई बार ये होता है कि उसके तो ब्लड जो है निकलता ही नहीं है, तो मेरा ही सैंपल कई बार मुझे उसे देना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे मेरे सैंपल को जो है यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज उसमें या तो ब्लड का अमाउंट ही बहुत कम है, या फिर मेरे में ज़्यादा होगा। तो कुछ रीज़न हो सकता है उसका। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा जो है हम लोग काफ़ी मस्ती भी करते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि बोरिंग लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मस्ती भी करते हैं, और आपस में जो है एक दूसरे को परेशान करना, छेड़ना, ये सब तो चलता रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो है हम लोग
पहले जो है नीट के टाइम पर जो है हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह बहुत कम क्लिक करते थे। अभी जहाँ कभी भी हमें मौका मिलता है हम फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाते हैं, चाहे हम ग्रुप में हो, चाहे सेल्फी हो, कुछ भी। तो ये सब बहुत कॉमन हो गया है अब, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। उसके अलावा जो है होली का जब टाइम आया था तो प्री होली सेलिब्रेशन भी किया था हम सब ने, और उसमें जो है जब जब प्री होली सेलिब्रेशन हुआ तो मेरे जो फेस की हालत थी वो मैं खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पा रही थी, तो इतनी बुरी हालत कर दी गई थी मेरी। तो ऐसा जो है सिनेरियो कुछ मेरे साथ हुआ था, तो ये सब भी हमने बहुत एंजॉय किया। उसके अलावा जो है पूरा बैच उस टाइम पे जो है मतलब बहुत ही कलरफुल हमारा बैच लग रहा था, तो ये थोड़ा बहुत ही अच्छा इवेंट, मतलब बहुत ही अच्छा जो है कह सकते हैं कि हमारे साथ हुआ मेडिकल कॉलेज में। और उसके अलावा जो है हमने 2-3 टेस्ट भी दिए, जैसा कि होता है कि सब कहते हैं कि नीट कर लो तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैं तो डेली पढ़ती हूँ ताकि दूसरे दिन जो है डिसेक्शन कुछ समझ में आए। तो आपको पढ़ना तो डेली पड़ेगा ही, और आई थिंक नीट से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है क्योंकि वहाँ का सिलेबस और यहाँ के सिलेबस में रात दिन का फ़र्क है। तो ऐसा अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे लग रहा है कि यार अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है नीट के लिए, यार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे और वहाँ पढ़ोगे तब पता चलेगा कि वो बहुत ईज़ी था, ये वाला बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है तो कभी हमारी बुक्स देख लेना, आपको अपने आप फ़ील हो जाएगा कि वो बहुत ईज़ी है। उसके अलावा जो है सबसे पहले बात करती हूँ मैं टेस्ट की, जो हमारा पीसीटी यानी जो क्लास मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन होने के बाद हमारा एक टेस्ट हुआ था एनाटॉमी में, तो वो जो है हमारा पहला मेडिकल कॉलेज का पहला टेस्ट था। तो उसमें जो है बहुत ही मज़ा आया, बिकॉज़ पूरे बैच की जो हालत थी, क्योंकि किसी ने भी नहीं पढ़ रखा था। ऐसे मतलब कुछ तो होते ही है, तो बाकी मोस्टली क्या होता है स्टार्टिंग में पढ़ते नहीं है, तो पढ़ नहीं रखा था, तो उस वजह से जो है सबका एक ही सिचुएशन था कि यार क्या होगा इसमें। तो वहाँ पर जो है हमने थोड़ा ऐसे वहाँ अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिला, और जो है हालाँकि मेरी प्रिपरेशन थी तो मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं आई, तो मैंने तो एन्जॉय किया सबके रिएक्शंस। जो है कोई स्ट्रेस में था, कोई चिल था, तो मैंने सबके रिएक्शंस कलेक्ट किए बेसिकली। तो ये थोड़ा था, और उसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे हम मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो रहता है ना कि यार सीनियर्स वगैरह होंगे तो उनका कैसा बिहेवियर होगा, या फिर कहीं रैगिंग तो नहीं हो जाएगी, तो ये सब रहता है दिमाग में, ठीक है। तो मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का बताऊं तो मेरी रैगिंग बिल्कुल भी नहीं है, नील, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। जस्ट इंट्रोडक्शन जो है वो फेज हुआ जिसमें मैंने जो है अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं, आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से हो, बस इतना जो है ये मेरे साथ हुआ, और उसके अलावा जो है कुछ नहीं होता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम तो आई थिंक हमारी वजह से हमारे सीनियर्स को ज़्यादा होती है, उनकी वजह से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 2-4 जने मुझे ऐसे मिले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनको मेरी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे उनकी वजह से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। हालाँकि उनको लगता है कि हो सकता है, कई बार वो मुझे डाँटने की कोशिश करते हैं, बट उनसे नहीं हो पाता है, तो उल्टा उनको मेरी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। वो मुझे डाँटते हैं और मैं फिर भी सीरियस नहीं रहती हूँ। तो ये थोड़ा ऐसा है कि आपको ऐसे लगेगा कि यार क्या पता वो आपके साथ कैसा बिहेव करे, तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं वो। आपको बस हर चीज़ को लाइटली लेना है। वो आपको ऐसे कई बार सिखाएँगे चीज़ें, तो कई बार वो डाँट भी सकते हैं। बट आपको बिल्कुल एकदम चिल रहना है, आपको एज़ अ मेंटर की तरह वो डाँटेंगे तो कोई बात नहीं, सही सिखा ही तो रहे हैं आपको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं वैसे वो आपको सिखाएँगे, पर वो हेल्प भी बहुत करते हैं, तो ये तो है ही। बाकी कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो हम उनसे शेयर करते हैं, वो हमारी हेल्प भी करते हैं, तो ये भी है, ठीक है, तो उनसे डरना नहीं है, वो बहुत अच्छे होते हैं। और उसके अलावा जो है हमने 1-2 मास बंक भी किए थे बैच ने, तो वो भी थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है। और उसके अलावा जो है आपको बर्थडे पार्टीज़ में जो है अगर आप जैसे बैच में किसी की बर्थडे पार्टी होती है तो आपको वहाँ पर जब आप बर्थडे पार्टीज़ में जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी एन्जॉयमेंट मतलब रहता है कि हाँ, किसी का भी बर्थडे हो तो आप मतलब वेट कर रहे होते हैं, यार इसका बर्थडे था, अपने फ्रेंड का बर्थडे कब आएगा, आप वेट करो। बिकॉज़ बर्थडे पार्टीज़ बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत मज़ा आता है उनमें। तो ये सारी जो है चीज़ें रहेगी। और उसके अलावा जो है
बहुत मज़ा आता है मेडिकल कॉलेज में, ऐसा नहीं है बोरिंग रहता है। अब हर एक स्टूडेंट पर है कि आपको किस तरह से आप उसको डील कर रहे हैं। कुछ लोग इसे बहुत सीरियसली ले लेते हैं, तो उनकी लाइफ ऐसी रहती है कि हाँ ठीक है, पढ़ रहे हैं और मतलब जैसे स्कूल में रहता है। और कुछ लोग चिल करते हैं, तो ठीक है, आप चिल भी करो और पढ़ाई भी करो, दोनों मिक्स रहना चाहिए, तो वो सही रहता है। और टेंशन कुछ भी नहीं होती है, जैसे टेंशन लेने वाले तो लेंगे ही। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मैं अपना बताऊँ तो नीट के टाइम पे मैं बहुत टेंशन लेती थी, हर चीज़ की टेंशन रहती थी मेरे को कि ये है, वो है, ये चैप्टर करना है, वो चैप्टर करना है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये टेस्ट है, वो टेस्ट है। अभी कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं है, हो रहा है बस चलता जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मतलब डिप्रेशन में नहीं रहना है, खुश रहो बस, पढ़ते रहो और खुश रहो, ये चीज़ है। अगर ये एटीट्यूड रहेगा तो बेस्ट है। बट नीट के टाइम पर ये एटीट्यूड नहीं रहना है, नीट के टाइम पर आपको सीरियसली पढ़ना है, सब अच्छे से करना है। मेडिकल कॉलेज में कुछ टाइम के लिए आप रिलैक्स रहें, फिर उसके बाद वापस पढ़ना तो है ही। तो यहाँ पर आपको मिक्स्ड जो है इमोशंस रखने हैं, यानी आपको पढ़ना भी है, साथ साथ में आपको अपना माइंड भी जो है कूल रखना है। अदरवाइज यहाँ पे टेंशन तो बहुत आएंगी, बट आपको फिर जो है उसे कवर अप करना पड़ेगा। तो मैं जो है आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब जो है बहुत ही अच्छा नीट में परफॉर्म करें, और आप में से कुछ लोग मेरे जो है जूनियर्स बन के भी आए। और मैं चाहूँगी कि आप में से जो है मेरे जूनियर्स आए, ताकि मैं आप लोगों से मिल सकूँ, आपको गाइड कर सकूँ।